हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि है रेशियो और कॉर्पोरेशन। ओके, तो आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी रेशियो और कॉर्पोरेशन के ऊपर रहेगी। अनुपात और समानानुपात। ठीक है, अनुपात और समानानुपात, तो इसके ऊपर हमारी वीडियो रहेगी। तो अब मैं डायरेक्ट अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हमारी वीडियो शुरू होती है रेशियो से। ठीक है, रेशियो इज अ वे टू कंपेयर टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड और डिफरेंट काइंड, शोइंग हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज इक्वल टू अनदर। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एक नंबर है वो दूसरे से कितना इक्वल है, ठीक है, कितना इक्वल टू है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ आपको समझाने के लिए, मान लो यहाँ पर 3 है, तो इसका जो नेक्स्ट नंबर है मान लो 6 है, तो ये दोनों क्या हो गए, तो ये इसका कितना टाइम्स है, 2 टाइम, तो ये 2 टाइम्स इक्वल रहेगा किसका, 3 का। यही बात बोल रहा है कि वन क्वांटिटी इज इक्वल टू अनदर। ओके, तो टिपिकली बाय डिवीजन। तो हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि जो रेशियो है वो डबल डॉट से या फिर कॉलन से शो किया जाता है। ठीक है, इससे कॉलन कॉलन से शो किया जाता है। तो आप इसको ए अपॉन बी भी लिख सकते हो। तो इसी को हम रेशियो में लिख सकते हैं ए रेशियो बी। ठीक, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ भी है। ओके, क्या नेक्स्ट हमारे पास आता है समानानुपात। समानानुपात का अर्थ होता है, देखो, एन इक्वेशन दैट डिफाइन दैट द टू गिवन रेशियो आर इक्वलेंट टू ईच अदर। कहने का मतलब है, मान लो आपके पास कोई दो रेशियो, जैसे मान लो ए है, रेशियो बी है, और दूसरे हमारे पास रेशियो सी है और डी है। तो ये जो दोनों रेशियो है, ये इक्वेशन एक है, ये इक्वेशन, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वलेंट है। वही हमारा कॉर्पोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वल का साइन हटा के क्या लगा देते हैं, डबल टाइम रेशियो। ठीक है, डबल टाइम रेशियो का मतलब ही क्या होता है, कॉर्पोरेशन या फिर समानुपात। समानुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आता है सम रूल्स ऑफ कॉर्पोरेशन, मतलब कॉर्पोरेशन के कुछ रूल्स रहते हैं। रूल्स क्यों रहते हैं, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 3 और 4 के बीच का रेशियो क्या होगा। 3 और 4 के बीच का पूछा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए जो हमारे पास देखो, जो फर्स्ट रूल जो है, द मिडल टर्म ऑफ टू नंबर ए एंड बी। ए एंड बी की बात कर रहे हैं, तो वही चीज है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा, या फिर इसको बोलते हैं, जो आपका मिडल टर्म है इसको हम बोलते हैं मीन कॉर्पोरेशन भी, याद रखना, मीन कॉर्पोरेशन। ठीक है, भूलना मत, मेन कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन भी आएंगे तो वहां पर आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मेन कॉर्पोरेशन का फॉर्मूला था अंडर रूट ए इंटू बी, तो याद कर लेना, ए इंटू बी अंडर रूट में होगा। ओके, सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वन, द थर्ड टर्म ऑफ द टू नंबर ए एंड बी। मान लो कोई दो नंबर, जैसे मान लो 3 है और 4 है, तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, वो निकालनी है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला रहेगा। उसके लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा बी का स्क्वायर कर लेंगे और ए से डिवाइड कर लेंगे। इसको हम, सिंपल सी बात है, थर्ड नंबर बोल देते हैं, या फिर तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती, अगर हिंदी में बात करूं, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो थर्ड इक्वेशन का मतलब तृतीयानुपाती। ओके, तृतीयानुपाती। और जो मिडिल टर्म होता है इसको हम मध्यानुपाती भी कहते हैं। मध्यानुपाती अगर हिंदी में है तो हिंदी वाले भी ध्यान देंगे। और साथ में हमारा लास्ट बचता है चतुर्थ अनुपाती, क्या बोलते हैं, चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती। तो उसके लिए जो हमारे पास फोर्थ टर्म के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो है यहाँ पर, देखो, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू सी, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। तो इसमें अगर क्वेश्चन, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको कैसे आता है, कि फोर्थ कोई भी नंबर मिसिंग है, जैसे मान लो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, बस 4 दिया, फिर समानुपात, फिर 2 दिया है, फिर एक्स दे दिया। अब आपको बोला है कि एक्स इधर गया वैल्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, बाहर वाले की टर्म, बाहर वाली जो टर्म है वो बाहर वाली ही टर्म से ही मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले रेशियो की मल्टीप्लाई एक्स से कर लेंगे। ठीक है, ये बाहर वाले नंबर है, इनर वाले अंदर वाले के साथ अंदर वाले की, तो कर भी लेते हैं। 4 टू जा 8, तो 3x हो गएगा 8, और x की वैल्यू जाएगी 8/3। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, a/b इज इक्वल टू सी 3/5, b/c बराबर है 7/9। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सी डी, रेशियो कौन सी लास्ट में, सी और डी, 3/7। और हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी और डी। ठीक है, रेशियो फाइंड आउट करना। अभी कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान देना।
सबसे पहले आप लोग देखें रेशियो कौन कौन सी है, डिफरेंट रेशियो। और नीचे ए है, बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। तो ठीक है, हम लिख लेंगे ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। ओके, तो अब हमने क्या लिखना है, ये पहले देखना ए और बी। पहले कौन है, ए और बी। तो ए और बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है। नेक्स्ट हमारे पास है बी और सी। कौन सी है, बी और सी। तो बी की वैल्यू है 7, तो बी से बिल्कुल नीचे 7 और सी के नीचे 9। ओके, उसके बाद हमारे पास सी और डी। तो सी की वैल्यू कितनी है, 3 और डी की वैल्यू कितनी है, 7। जो हमारे पास खाली जगह है वहां पर हमने वही नंबर लिखना है जहां से शुरू हुआ या एंड हुआ। देखो 3:5 है और इससे आगे क्या, लास्ट में 5 बी का कितना 5, इसके आगे हम 5 और यहाँ भी 5 लिख लेंगे। ठीक है, नीचे 9 है तो यहाँ भी 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट में 7 तो यहाँ भी 7 है, अब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 हो जाएगा हमारा। अब हम सिंपल इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 जब करते हैं तो ये 315 बन जाएगा हमारे पास। ओके, और 509 इंटू 3 करते हैं तो ये 135 बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है 5 इंटू 7 एंड 3, ये तो है हमारे पास 105 बन जाता है। ओके, 339 9 7 63 हो जाएगा। अब ये जो नंबर आए एक्चुअली ये हमारी रेशियो आ चुकी है, लेकिन हमने चेक करना होता है क्या ये रेशियो जो आई है ये किसी नंबर से कट तो नहीं होती है। पर ध्यान ये देना कि हर एक रेशियो जो है, हर एक रेशियो एक नंबर से कट होनी चाहिए, मतलब सेम नंबर से। जैसे ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है और ये कट हो रहा है, कितने से, 3 से। तो 21 3 63 होता है। फिर 21 5 जा आपका इसी तरह से जाएगा, तो सॉरी, तो ये 3 से जाएगा, सारे 3 3 से जाएगा, तो ये 3 से जाएगा, तो ये हमारे पास 35 आ जाता है, 105। और नेक्स्ट 135, ये हमारे पास 45 आ जाएगा और लास्ट में 105। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 21:35:45:105। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते कि इफ ए रेशियो एफ इज इक्वल टू 11:4, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई प्लस एफ रेशियो एफ। देखो हमें जो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपने ध्यान है, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ बहुत इजी तरीके से आपको। ई का मतलब है 11 और एफ का मतलब है 4। यहाँ हमारा काम खत्म हो गया, हमें रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, हमें वैल्यू मिल गई ई की भी और एफ की। हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें बोला है कि ई प्लस एफ अपॉन एफ। क्यों लिखा मैंने, रेशियो को किस में लिख लिया मैंने, डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया, सिंपल, क्योंकि इससे हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। देखो ई की वैल्यू कितनी है 11, एफ की वैल्यू कितनी है 4, तो नीचे भी 4 आ जाएगा, तो 11 प्लस 4 हो जाता है हमारे पास 15 और 15 अपॉन 4, इसको रेशियो में लिख सकते हैं तो 15:4। तो जी हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बहुत ईजी तरीके से बताया मैंने आपको, तो इसका जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ आर रेशियो एस 7:2, ठीक है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर माइनस एस और आर प्लस एस। देखो इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको भी बताया ना, तो आर की वैल्यू 7 और एस की वैल्यू 2 होगी, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो आर माइनस एस, आर प्लस एस, लो जी लिख लो वैल्यू। तो आर कितना हमारे पास 7, एस कितना है 2, नीचे भी हमारे पास 7 प्लस 2, तो 7 माइनस 2 5, 7 प्लस 2 9। लो जी हमारा आंसर आ गया 5:9। 5:9 ऑप्शन नंबर बी, ये भी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है। देखो क्वेश्चन बोलता है रोहन पेंट सम पार्ट ऑफ हिज, हमारे पास है द इनिशियल रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ तरुण इज 14:9। क्या क्या दिया हुआ है बाद में देखते हैं। रिस्पेक्टिवली हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 10% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%। If his new saving is 2300, then what was the initial income of Tarun? तो इसको करेंगे हम, ध्यान से देखना मैं कैसे बताऊंगा आपको। देखो क्वेश्चन को तोड़ के करते हैं। कितनी पहले थी रेस 14, ये इनिशियल इनकम, ठीक है, सॉरी ये इनिशियल, हाँ इनिशियल इनकम थी कितनी 14, इसके ऊपर कितनी वृद्धि हुई है 10% वृद्धि है, तो इसलिए 110 कर देंगे हम, सिंपल सी बात। जितने परसेंट की वृद्धि हो तो 100 के ऊपर प्लस करेंगे, अगर कमी हो तो 100 से माइनस कर देंगे। देखो ये याद रखना, क्योंकि हम जब आगे भी करेंगे आपका परसेंटेज करेंगे तो वहां भी ये काम आएगा
कि इंक्रीज में 100 के साथ प्लस कर देते हैं और डिक्रीज में 100 के साथ माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा हमारे पास, और 11 इंटू 14 करेंगे तो ये 10504 बन जाए, सॉरी 154 बन जाएगा, और नीचे 10 आ जाए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 15.4। ओके, ये क्या आ जाएगी हमारे पास न्यू इनकम। और उसके ऊपर जो खर्चा है उसके ऊपर कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, 20% की। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 9 108, तो बटे में कितना आ जाएगा 10, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10.8। तो याद रखना हमारे पास जो न्यू इनकम है, सॉरी न्यू इनकम है वो 15.4 है, और जो न्यू खर्चा हुआ है ज्यादा नया खर्चा वो 110.8 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, और हमारे पास दिया, हमारे पास सेविंग दी है। देखो मैंने पीछे बताया था, अगर मैं खर्चा, ठीक है, अगर मैं खर्चा प्लस बचत करता हूं तो हमारे पास आय आती है। तो अगर मैं आय से खर्चा माइनस कर दूं तो बचत बच जाएगी, ठीक है, बच जाएगी। सिंपल, इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, सॉरी तो ये 6 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से कैरी जाएगा 14, 14 माइनस 8 6 हो जाएगा पॉइंट, तो 14 से ये 4, तो कितना आ जाएगा 4.6। याद रखना हमारे पास जो सेविंग है वो कितनी है 4.6, तो हमारी जो सेविंग है वो है 4.6। एक्स ले लेता हूँ ताकि करने में हमारे साथ आसानी। तो दिया कितना है 2300। ओके, तो इसको एक्स ले लेंगे हम। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये यहाँ जाके, तो यहाँ पर 10 ले लेते हैं, हम पॉइंट हटा देते हैं, तो ये जाएगा, तो यहाँ पर मैं 2300 इंटू 10 अपॉन 46 कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं x इज इक्वल टू, थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं आपको आसानी करने के लिए क्या कर देता हूँ, उसको तोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 23 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 46, इसलिए इजी हो जाएगा। देखो 23 1 23 एंड 2 टाइम जाएगा, 2 1 टाइम जाएगा, और ये 50 टाइम चल जाएगा, तो कितना जाएगा 500। लो जी, हमारे पास ये क्या आ गया है x की वैल्यू। हमारे पास पूछा क्या था, हमारे पास पूछा है व्हाट वाज द इनिशियल इनकम, तो इनिशियल इनकम कितनी थी 14, तो 500 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम 14 से, 14 पंजे 70, तो ये 70 कितना आ जाएगा 70 मतलब 7000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7000, तो 7000 हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ओहो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास। ठीक है, और 0 हटा देते सबसे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, 8000, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ यू रेशो वी 4:7, वी रेशो 9:7, यू कितना है 72। देखो इसको करने के लिए मैंने बताया यू वी और डब्ल्यू तीन अलग अलग रेशो, तो लिख लो यू वी एंड डब्ल्यू। यू वी की वैल्यू 4:7 और वी डब्ल्यू की 9:7, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा जी। ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास 7 7 जो 49, 7 7 जो 49, 7 9 जो 63, ओके 9 4 जो 36। अब हमें पूछा क्या u की वैल्यू कितनी है 72, u कहाँ है, ये है u 72 मतलब 36, तो 72 डिवाइड बाई 36 कर लेंगे, u की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको काट लेते हैं, तो ये 2 टाइम आ जाएगा। तो 2 टाइम का मतलब है कि हमसे पूछा है w की वैल्यू, तो w कितना है 49, तो सिंपल सा 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 49 जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो ये 18 19 20 98 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 98 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। कौन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बैग हैज 785 in the denomination of 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees coin. The coins are in the ratio of 6 9 10. How many coins of 5 rupees, मतलब 5 रुपए के कितने कॉइन। ओके, तो हम 5 रुपीज के कॉइन निकालें, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका देखो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 रुपए लिख लेंगे। ठीक है, इसकी जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x से, तो 6x से मल्टीप्लाई प्लस
₹5 के तो 9x से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 10 इंटू 10x कितना हो जाएगा हमारे पास 785 के बराबर हो जाएगा। तो इन सबको कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 12x 45x 100x, ओके। तो ये 785 ये सारा हमारे पास जोड़ के 100 प्लस 145 प्लस 12 157, तो 157x इज इक्वल टू 785। तो x इज इक्वल टू 785 अपॉन 157। तो जब इसको मैं काटता हूँ तो ये आपका x टाइम 5 टाइम जाएगा। तो x हमारे पास कितना आ गया 5, और ₹5 के सिक्के कितने हैं कॉइन रेशियो में 9, तो 9 इंटू 5 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 45। बहुत ईजी तरीके से बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा 45। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ ए इज लेस देन बी 25% लेस देन बी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2ba। इसको हम देखते हैं बाद में, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास ए दिया है वो दिया है बी से 25% बी, ये दिया हुआ हमारे पास। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, b माइनस 25 अपॉन 100। देखो परसेंटेज का मतलब 1/100, ठीक है, इंटू बी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो a इज इक्वल टू 100 b माइनस 25 b अपॉन 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 75 अपॉन 100 b। इसको काट देते हैं तो a अपॉन b इज इक्वल टू 3 टाइम एंड 4 टाइम 25 से जाएगा तो ये आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 3 है और बी की 4 है। जब मुझसे पूछा वो कर लेते हैं, तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4, माइनस ए कितना है 3, बटे में कितना है ए कितना है 3। तो अब देख लो कौन से ऑप्शन है हमारे पास, 4 2 जा 8, 8 माइनस 5, सॉरी 8 माइनस 3 5 अपॉन 3, तो 5 अपॉन 3 ऑप्शन नंबर डी। कौन से ऑप्शन नंबर है हमारे पास डी, ओके। आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x ratio y 5:4, then what will be the ratio of x upon y ratio y upon x। तो अब मैंने ये पहले बता दिया आपको, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 5, y की वैल्यू 4। तो कर लेते हैं सॉल्व, x अपॉन वाई, x कितना है 5, y कितना है 4 इज इक्वल टू, रेशियो ये लेते हैं पर इसको हम इक्वल मान लेते हैं। तो y कितना हमारे पास 4 5, अब यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ से यहाँ 5 5 जा 25 एंड 4 4 या 16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25:16। तो ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 14:25, if the difference between them is 264, then which is the smaller of two numbers। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दो रेशियो दिए, कौन कौन से 25 और 25। तो 25 रेशियो माइनस 14x इज इक्वल टू 264, ओके। तो अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो 25 से जब मैं 14 को माइनस करूंगा तो ये 11x बन जाएगा और ये 264 आ जाएगा। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 264 अपॉन 11। तो इसको काट के x जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास 11 टू 2 एंड 4 24 आ जाएगा। तो अब इस 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलर रेशियो में, स्मॉलर कौन सा था 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये हमारा बनता है 4 4 6, तो यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, तो फिर थोड़ा सा और कर लेंगे तो 36, तो ये 336 हो जाएगा हमारे पास, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 3:8 कॉर्पोरेशन 1:9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए।
तो 3 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ, 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ। ओके, तो 3 9 जा 27 इज इक्वल टू ए, क्योंकि 1 के साथ तो ए, तो सिंपल बात, ए कितना जाएगा 27। बहुत ईजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द थर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ 14 एंड जेड इज 10, तो यहाँ पर ए कितना है हमारे पास 14, सॉरी 40, बी कितना है जेड, और जो थर्ड रेशियो है वो कितनी है 10। तो हम फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो 10 इज इक्वल टू थर्ड रेशियो क्या था फॉर्मूला, बी का स्क्वायर अपॉन ए, तो बी का स्क्वायर अपॉन ए जी। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 इंटू 40, तो ये जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, और जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ तो यहाँ पर अंडर रूट बन जाएगा, तो जेड हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 400 जो स्क्वायर है वो कितना है 20 का, तो 20 आ जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्योंकि जैसे हमने पीछे किया है वही सेम क्वेश्चन रहेगा, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना है, मैं सभी का आंसर चेक करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द थर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ 9 एंड 15, 9 और 15 का क्या आना, थर्ड कॉर्पोरेशन फॉर्मूला याद है हमें, बी का स्क्वायर अपॉन ए, क्या है बी का स्क्वायर अपॉन ए, तो बी का स्क्वायर मतलब 15 गुणा 15, ए की वैल्यू 9, तो 9 1 जा 9, सॉरी 3 से काटें, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 5 5 जा 25, इजीली हो गया। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मेन कॉर्पोरेशन बिटवीन 25 एंड 1 to 1 इज, तो मेन कॉर्पोरेशन मैंने बोला था, मेन कॉर्पोरेशन का मतलब मिडल टर्म या फिर मध्य अनुपात, क्या बोलते हैं मध्यानुपात। ठीक है, मध्यानुपात निकालना है इसका 25 और 121 का, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, अंडरूट ए इंटू बी, तो अंडरूट 25 मल्टीप्लाई बाय 121। अब आप इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा, वो नहीं करना है, सिंपल सी तरीका देखो, 5 के फैक्टर 5 एंड 5। अब फैक्टर कैसे बनते हैं नहीं पता है तो आप मेरी HCF और LCM की वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो उसके बाद हमारे मल्टीप्लाई है, तो 11 इंटू 11 121 हो, तो देखो फैक्टर बन गए, दो फैक्टर यहाँ है, सॉरी कॉमन फैक्टर यहाँ एक है और एक कॉमन फैक्टर यहाँ है, तो 5 के डबल पेयर है और इसके भी पेयर है, तो 5 1 बाहर आ जाएगा, 11 से भी एक 11 बाहर आ जाएगा, तो इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी 55 हो जाएगा। ओके, तो इसका जो आंसर कितना है 55, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉर्पोरेशन ऑफ 64 एंड 25, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये करने की जरूरत भी नहीं रही अब आपको, क्योंकि 64 इंटू 25 कर लेते हैं, तो 8 इंटू 8 एंड 5 इंटू 5, तो सिंपल सी बात है, 8 यहाँ है 5 यहाँ, तो 8 5 जा 40, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ये बहुत ईजी तरीके से हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा शायद, तो इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले के साथ अंदर वाले के साथ, तो 2x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू, देखो ये कैसे आएगा नहीं पता लगा, तो एक बार मैं पूरा कर देता हूँ आपको, देखो 2:4 कॉर्पोरेशन 6:x, इसकी मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 6, तो 2 इंटू एक्स 2x बन जाएगा, 4 इंटू 6 24 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 हो जाएगा, तो x हमारे पास 12 आ जाएगा, तो 12 हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। तो ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो थैंक यू। थैंक यू, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।